कि जब आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस के साथ अपनी मास्टर एनर्जीज जिनके ऊपर आपको फेथ है उसके साथ बैठते हैं तो गाइडेंस ऑटोमेटिकली आती है। या तो आपको विजुअल्स दिखते हैं या आपको साउंड सुनाई देती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस चीज़ में ज़्यादा पकड़ है। तो किन्हीं लोगों को तो जो आपने जैसे बोला कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या मैं सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ? मैंने हाँ पॉसिबिलिटी अनकॉन्शियसली मैं सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ कि अगर मैंने देखा या मेरे डीएनए में कहीं कि बहुत सक्सेसफुल कोई था और उसका मर्डर कर दिया गया। स्पिरिचुअलिटी यहीं पे हेल्प करती है। जैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपने बहुत जल्दी एनर्जी से कनेक्ट कर लिया। हाँ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं एनर्जी से। अच्छा, कई लोगों को पैसा ना निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, हम उन्हें आम भाषा में कंजूस कह देते हैं कि पैसा इनसे तो खर्च ही नहीं हो रहा है। हाँ। क्या ये भी कोई कर्स हो सकता है या कहीं वो एनर्जी फ्लो रुका हुआ है? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, यूनिवर्स ना हमेशा हमसे बात करता है। हमारे चारों तरफ वो फ्रीक्वेंसीज, वो एनर्जीज होती हैं जो कि बस अलाइन करने की देरी होती है। यूनिवर्स से कैसे आप अपनी बात मनवा सकते हैं, कैसे आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को उस एनर्जी की हेल्प से दूर कर सकते हैं, कैसे हेल्थ ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में इन सभी पर बात होगी। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रही हैं वो बहुत स्पेशल हैं, स्पेशल इसलिए क्योंकि वो इन एनर्जीज से डील करती हैं, यूनिवर्स के साथ साधना में जाके, मेडिटेशन में जाके कनेक्ट करती हैं और फिर बताती हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम का हल क्या है। मैं स्वागत करना चाहूँगी पायल शर्मा जी का। एनर्जी हीलर हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, मुझे लगता है हीलर तो ना विश्व में सिर्फ एक ही है। इस सृष्टि की रचना जिसने करी, हीलर सिर्फ एक है और हम सिर्फ माध्यम है। राइट है ना? तो ये ईगो हो जाएगी अगर मैं बोलूं कि मैं हीलिंग करती हूँ। नहीं, हीलिंग वही करता है, हम माध्यम हैं और उस टाइम पे जो गाइडेंस आती है हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, गाइडेंस क्या आती है, मतलब कैसे होता है ये पूरा प्रोसेस, एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। तो देखिए, ये ना कुछ फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। अगर कहें तो मैंने जैसे 10 हीलिंग मोडालिटी सीखी हैं। जैसे कि रेकी, थीटा, प्राणिक हीलिंग, आकाशिक हीलिंग और भी कुछ ओके है ना। लेकिन जब मैं हीलिंग करने बैठती हूँ, मेरे पास कुछ भी केस आए तो मेरी इंटेंशन ये होती है कि जो इस मोमेंट पे उनके लिए बेस्ट हो वो गाइडेंस मुझे आनी चाहिए। वो हीलिंग 5 सेकंड की भी हो सकती है, वो हीलिंग आधे घंटे की भी हो सकती है और मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि और मैं वो रखती भी नहीं अपने अंदर, क्योंकि जब मैं कनेक्ट करती हूँ, जब मैं मेडिटेशन में जाती हूँ, उस टाइम पे कौन सी एनर्जी मुझसे कनेक्ट करेगी, यूनिवर्सल एनर्जीज में से भी, क्योंकि बहुत सारी मास्टर एनर्जीज हैं। मास्टर एनर्जीज जिसको हम, अगर हम हिंदी उसमें बोले तो गणेश जी की आप एनर्जी बोल सकते हैं, आप हनुमान जी की बोल सकते हैं, आप शिव जी की बोल सकते हैं, जो जिनकी आप काली माँ की बोल सकते हैं, किसी की भी एनर्जी आपसे कनेक्ट उस टाइम पे कर सकती है। ये आपकी साधना के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी एनर्जी कनेक्ट करेगी, क्योंकि डिफरेंट रेल्म्स हैं, है ना। और इसको जानना ज़रूरी भी नहीं कि कौन सी एनर्जी कनेक्ट करी, हमें सिर्फ गाइडेंस चाहिए और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, तो जब मैंने कनेक्ट किया और सरेंडर करके कनेक्ट किया, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं को हटा देना है। जितना आपका मैं कम होता चला जाएगा उतना ही आपके रिजल्ट्स अच्छे होते चले जाएंगे। इसीलिए हीलर का एक साधक होना बहुत ही, मैं कहूँ कि गुणवत्ता वाली बात होगी या मैंडेटरी चीज है। हाँ, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि उतना आप अपनी मैं से दूर हटते जाते हैं, उतना आप सरेंडर में चले जाते हैं, उतना आपको ये पता चलने लग जाता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हो रहा है। तो इसको बहुत, इसमें एक लाइन है जिसको किसी ने बोला था कि हीलिंग इज नॉट व्हाट यू डू, हीलिंग इज व्हाट हैपेंस थ्रू यू। वाओ, माध्यम है आप, माध्यम है। जितना हम इस बात को याद रखेंगे उतना अच्छा है। तो मैं एग्जाम्पल देके बताऊं तो जैसे मैं मेडिटेशन में गई और ये मेरी बेटी का एग्जाम्पल है, वो हॉस्टल में रहती है, तो मेरे को एक दिन बोल रही कि मम्मा मेरे को भूख नहीं लग रही, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा। तो कंटिन्यूसली ये प्रॉब्लम वो मुझे स्टेट कर रही थी। तो मेरे को बोली मम्मा कुछ कर दो, मम्मा कुछ कर दो। तो मेरे 1-2 दिन मैंने उसको बताया तुम ये कर लो, तुम वो करो, नहीं हुआ।
देन आई वेंट इनटू मेडिटेशन और मैं बैठी और मुझे सिर्फ ऐसे गांठ दिखी। मैंने सिर्फ उस गांठ को खोल दिया मेडिटेशन में, बस मैंने इतना ही किया है और उसकी भूख लगने लगी। क्या हुआ, उस गांठ का क्या मतलब था मुझे आज तक नहीं पता है, लेकिन उसको भूख लगने लगी। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये साइको एनालिसिस है कि अच्छा इसका क्या मतलब है, वो गांठ क्या थी, और ये सब दिमागी खलल है। तो जितना हम दिमागी खलल से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। मेरा काम था एनर्जी से कनेक्ट करना, मैंने किया, जो गाइडेंस आई उसको फॉलो किया, काम खत्म। अच्छा, जनरली ये गाइडेंस कैसे आती है मैम, क्या प्रोसेस होती है? तो ऐसी कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है। मेरी कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, लोगों की होती होगी, मतलब मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन मैंने ये सीखा कि जब आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस के साथ अपनी मास्टर एनर्जीज जिनके ऊपर आपको फेथ है उसके साथ बैठते हैं तो गाइडेंस ऑटोमेटिकली आती है। या तो आपको विजुअल्स दिखते हैं या आपको साउंड सुनाई देती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस चीज़ में ज़्यादा पकड़ है। अच्छा, कई लोग ऑडिटरी होते हैं जिनको सुनाई, शब्दों में सुनाई देता है, किन्हीं को विजुअल्स दिखाई देते हैं, किन्हीं को फीलिंग बेस्ड आता है। तो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज जितनी स्ट्रॉन्ग जिस एरिया में होंगी आपको गाइडेंस वैसे ही आएगी। तो जब हम उस मेडिटेशन में बैठें या जब हम इवन मान लो थेरेपी सेशन में भी बैठें तो हमारा काम सिर्फ एक होता है कि हम उस स्पेस को होल्ड कर सकें केस के लिए, या फिर वो जो गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो कर सकें। ओके। उसको सिर्फ फॉलो करना होता है क्योंकि गाइडेंस वो दे रहा है। जो सृष्टि है वो मुझसे 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैं अपने कॉन्शियस माइंड से सिर्फ इतना ही सोच सकती हूँ, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा सोच सकता है। उनको जो सृष्टि गाइडेंस दे रही है वो मेरी सोच से परे है। मेरा काम ये है कि मैं उस टाइम सरेंडर करके अपनी ईगो को ना लाते हुए उसको फॉलो कर सकूं और उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। तो स्किल जितना, फिनिश जितनी होगी उसके में, वो उतना ही अच्छे तरीके से होगा। आपने साउंड एनर्जी की बात की मैम, क्या साउंड भी कुछ आती है जब आप मेडिटेट करती हैं, गाइड करती हैं? हाँ, तो कभी जैसे एक कोई मूवी का गाना आ सकता है। अरे हाँ, कभी जैसे एक बार था मैं किसी के घर की हीलिंग कर रही थी, उनके घर की एनर्जीज में बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी और उनको फील होता था कुछ प्रेजेंस है, एंटिटी की प्रेजेंस है, उनको ये फील होता था। तो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया, तो मैंने जो भी हम क्लेंजिंग कर सकते थे हमने किया कि इस घर यहाँ पे है ये वो, जो भी हमने उनको डायरेक्शंस दिए, जो गाइडेंस आ रही थी उस हिसाब से। एक दिन 11 दिन की या 21 दिन की ऐसी हीलिंग होती है वो। तो एक दिन जब मैंने कनेक्ट किया तो मुझे शिवजी का डमरू सुनाई दिया और वो इतना तेज था कि उस दिन वो मैंने हीलिंग नहीं की, मुझे पता है, सो कॉल्ड वैसे भी मैं ही नहीं कर रही थी, बट उस दिन कोई गाइडेंस और नहीं थी, सिर्फ वो डमरू बजा और वो जितनी देर भी बजा उसने उस घर की एनर्जी को क्लियर किया। और उसके बाद मेरे पास एक ही गाइडेंस थी, 72 डेज आप इस घर की एनर्जी को नहीं छेड़ेंगे। बहुत ही क्लियर शब्द थे। 72 कोई रेफरेंस नहीं था, मतलब मेरे पास लॉजिकली कि नॉर्मली 108 बोलते हैं, ये सब भी कुछ नहीं था। तो 72 बहुत टिपिकल नंबर था मेरे लिए भी कि ये क्या है। बट देन आई सरेंडर्ड, मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और उस दिन के बाद से उस घर में एनर्जीज ने उनको परेशान नहीं किया। तो क्या ये मैंने किया? नहीं, ये होना था, जिस दिन होना था, जिस समय पे होना था, उसी दिन हुआ। तो हमको ये समझना है कि जितना क्लियर हम एज ए चैनल होंगे, जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो इसको ऐसे मानिए कि आप एक पाइप हैं, वो पाइप जितनी क्लियर होगी पानी उतना ही साफ आएगा। तो हमारा काम यही है कि हम अपने ऊपर बहुत काम करें। कि जब मैं कहती हूँ कि मैं एक हीलर की तरीके से काम कर रही हूँ और हीलिंग चैनल हूँ, तो मुझे अपने ऊपर बहुत काम करना है बिफोर मैं किसी भी एक केस के साथ काम कर सकूं। और ये मैंने अपनी लाइफ में कैसे किया, जब मैंने पढ़ना शुरू किया इसको, 4 साल तक मैंने किसी एक केस को भी नहीं उठाया था। फर्स्ट 4 इयर्स मैंने सिर्फ अपने ऊपर काम किया था और उसके बाद भी एवरी डे आज तक मैं हमेशा अपने ऊपर काम करती हूँ। क्लाइंट का केस मैं लूंगी या नहीं लूंगी वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन मेरी साधना किसी ना किसी फॉर्म में हर रोज होती है। क्योंकि जब तक मैं एज ए चैनल क्लीन नहीं होंगी, चाहे मैं हीलिंग करूं, चाहे मैं कोचिंग करूं,
चाहे मैं कुछ और भी करूं, चाहे मैं एज ए मदर का रोल भी प्ले क्यों ना करूं, मैं उसको उतनी एफिकेसी से और उतने फ्लो के साथ तभी कर सकती हूँ जब मैं एज ए चैनल बिल्कुल क्लियर हूँ। क्योंकि अगर सपोज हम एक मदर के रोल की भी बात करें, एक वाइफ के रोल की भी बात करें, तो भी वो एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ। राइट। अगर मेरी ईगो उसमें अटैच नहीं कि मेरी बेटी है ना, मेरा पति, तो वो मेरा नहीं है, वो खाली मेरे जीवन का हिस्सा है। वो बेटी मेरे थ्रू आई है, लेकिन एक इंडिविजुअल सोल है। वो डिटैचमेंट और वो अवेयरनेस जितना ज़्यादा मैं अपने जीवन में रख पाऊंगी, उतना ही उस रोल को बखूबी निभा पाऊंगी और उसके रिजल्ट्स के साथ अटैच नहीं होंगी। नहीं तो मोस्टली हम बच्चे के रिजल्ट्स के साथ अपने आप को और अपनी ईगो को अटैच करते हैं। बट वो बच्चा एक इंडिविजुअल जर्नी लेके आया है, तो वो खाली आपके थ्रू आया है, लेकिन वो आपका सो कॉल्ड मदरहुड का वो रिजल्ट नहीं है कि आप कितनी अच्छी मदर हो, उसका अगर उसका ए ग्रेड आ गया तो आप बहुत अच्छी मदर हो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब हम अपनी ईगो को हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, खाली हीलिंग के केस में नहीं, तो इसीलिए साधना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो आपको डिटैच करती है, वो आपको एक अपनी बीइंग पे रखती है कि ये सब एक रोल है। हीलिंग भी मेरा एक रोल है। मैं हीलर सो कॉल्ड मेरी आइडेंटिटी नहीं है ना, मेरी आइडेंटिटी मैं पायल हूँ और ये सब रोल्स में प्ले कर रही हूँ। जब मेरे पास एक केस आया तो मैं हीलिंग या कोचिंग कर रही हूँ, लेकिन एज अ चैनल मैं कितनी क्लियर हूँ, ये मेरे साथ जाएगा, मेरी सोल के साथ जाएगा। सो कॉल्ड जितनी मैं अपनी कंडीशनिंग्स को, अपने फियर्स को क्लीन करती चली जाऊंगी इस लाइफ में, उतना ये मेरे साथ नेक्स्ट जर्नी में जाने वाला है। मैम, आपने आकाशिक रिकॉर्ड की बात करी, ये क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड क्या है? तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक सोल की पूरी जर्नी का रिकॉर्ड है। तो जब सोल का ओरिजिनेशन हुआ तब से लेकर, मान लीजिए आपकी सोल ने 100 बर्थ लिए हैं, तो हर बर्थ में उसने क्या क्या दुख सुख, क्या इवेंट्स थे, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, वो सब वहाँ रिकॉर्डेड है। कहाँ पे? आकाश में? आकाशिक में, हाँ, उसको हम 6th रेल्म बोलते हैं, उसको आकाशिक रेल्म बोलते हैं, जहाँ की हर एक, सो एवरी थॉट यू थिंक, एवरी वर्ड यू स्पीक, एवरी एक्शन यू डू, वो सब वहाँ रिकॉर्डेड है। और ये कौन सा रेल्म है जो हम धरती है? थर्ड है, और अब कह रहे हैं हम कि हम 5th डिमेंशन में मूव कर रहे हैं। आकाशिक इज 6th दे से। 5th कौन सा है? 5th में हमारी अर्थ अभी मूव कर रही है, तभी ये जो एनर्जेटिक, अगर आप देखें कि आसपास इतना उथल पुथल है, वो इसलिए क्योंकि हम अपनी पूरी अर्थ अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है, एंड इट इज मूविंग टू 5th डिमेंशन, जहाँ पे कि ज़्यादा वननेस, ज़्यादा लव एंड ऑल दैट होगा। और अगर अब मेरी समझ ये कहती है कि जो हम वॉर्स देख रहे हैं आज की डेट में, वो सब इसलिए है क्योंकि नेगेटिविटी, अगर वो अमृत मंथन होता है जैसे, तो अमृत को बाहर आने के लिए नेगेटिव भी बाहर आता है, तो वो सब नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, सो दैट अर्थ कैन मूव टू द 5th डिमेंशन। और ये आकाशिक रिकॉर्ड 6th डिमेंशन, 6th डिमेंशन, सोल का जो रिकॉर्ड होता हाँ, है। और क्या क्या होता है इसमें? तो अगर सपोज मेरे पास कोई आए आकाशिक हीलिंग के लिए, तो मैं उनके रिकॉर्ड्स खोलूंगी, उनकी परमिशन। पहली बात कि हम किसी का रिकॉर्ड उनकी परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। क्या कंसेंट देना पड़ता है? कंसेंट है। तो अगर आप मेरे पास आए, मैं आपका रिकॉर्ड खोलूंगी आपके सामने, और आप हो सकता है एक एक्स प्रॉब्लम लेके मेरे पास आए कि मुझे इस प्रॉब्लम पे गाइडेंस चाहिए या इस प्रॉब्लम को मुझे हील करना है। ये पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ आएगा या नहीं आएगा, और ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर आपकी सोल इस लाइफ में उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आज रेडी है, तो ही मास्टर्स, जो आपके गाइड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, वो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को प्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज हो सकता है कुछ और इन्फॉर्मेशन आए, हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी प्रॉब्लम ये है, बट हो सकता है कि इसका रूट यहाँ हो तो ये प्रेजेंट किया जाए। ओके। सो हम जब खोलते हैं, वो इंटेंशन है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर आपकी सोल रेडी नहीं है, कोई लेसन बाकी है, मान लीजिए कोई रिलेशनशिप इशू है और अभी आपने वो लेसन नहीं लिया है, तो मास्टर्स या गाइड्स आपके, जो भी वो रिकॉर्ड कीपर्स सो कॉल्ड, वो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको नहीं बताएंगे। वो आपको स्टेप की तरफ मूव कर देंगे कि ये करो,
सो दैट यू लर्न योर लेसन। ओके। लेकिन वो आपका लेसन रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी सोल जर्नी का हिस्सा है। तो वो लेसन हो सकता है आपके लिए एक्सपेडाइट कर दें। ओके। आपको ये गाइडेंस आ जाए कि ऐसे करो या ये एक्शन लेना है या जो भी व्हाटएवर गाइडेंस, वो गाइडेंस आ सकते हैं। या आपको जो चीज़ पीछे रोक रही है वो लेसन लेने से, उसके बारे में गाइडेंस आ सकती है। आकाशिक हीलिंग होती क्या है, क्या प्रोसेस होता है? तो आकाशिक हीलिंग ये है कि पहले मैं जैसे आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी, आपको एक उसकी प्रेयर है और एक मेडिटेटिव ट्रांस में लेके जाऊंगी एंड देन वहाँ पे जो भी हीलिंग होगी, जो गाइडेंस आएगी उस हिसाब से हीलिंग होगी। एंड देन वी विल, वंस द हीलिंग इज डन, हम रिकॉर्ड्स को क्लोज करेंगे। और क्या उसके लिए आपको भी यूनिवर्स से कनेक्ट करना पड़ता है? हाँ, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा आसान प्रोसेस है। लेकिन ये है कि देखिए एनर्जी में खाली, क्योंकि वो इतनी पावरफुल चीज़ है, उसको जिस तरीके से डील किया जाता है उसमें मुझे लगता है कि जो हीलर है उसकी एक इमोशनल मैच्योरिटी, एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है। क्योंकि वही कि आप जितने अच्छे साधक होंगे उतने ही अच्छे हीलर होंगे। कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं आकाशिक रिकॉर्ड खुलवाने में? देखिए आज तक मुझे नहीं आई, हो सकता है आए, क्योंकि अगर आप किसी और का रिकॉर्ड खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप किसी की सोल जर्नी में इंटरफेयर कर रहे हैं। वो तो अगर कोई बेड रिडन है, कोई वेंटिलेटर पे है, तो भी सपोज किसी एक एक्स पर्सन का के फादर या मदर वेंटिलेटर पे हैं और वो चाहते हैं कि हम कुछ गाइडेंस दें, तो भी हम मदर फादर का रिकॉर्ड नहीं खोलते, हम उनका रिकॉर्ड खोलते हैं एंड देन उनके मास्टर्स से गाइडेंस मांगते हैं कि बताएं कि मैं अपने फादर के लिए इस मोमेंट पे क्या करूं। इवन पेट के लिए भी कि मेरा ये पेट है, मैं क्या करूं। तो मास्टर्स आपको गाइडेंस देंगे, जो भी हायर एनर्जीज हैं वो आपको गाइडेंस देंगी कि आपको इस मोमेंट पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बारे में है। आप आए हैं उस इंसान के लिए, उस जानवर के लिए वो सवाल लेके। ओके मैम, जनरली एक प्रॉब्लम लोगों को होती है फाइनेंशियल ब्लॉकेज की, कि क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है ना, पैसा भी एक एनर्जी है। तो कई लोग देखते हैं कि कमा बहुत लिया लेकिन खर्चा ही इतना हो गया कि कुछ सेव ही नहीं हो पाया, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पैसा बहुत कम कमा पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं। उसको कौन से हीलिंग प्रोसेस के थ्रू आप डील करते हैं? एक बार थोड़े से एग्जांपल्स के साथ अगर आप बता सकें। हाँ, तो देखिए मनी की पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मनी एक ऐसी एनर्जी है जो ह्यूमन क्रिएशन है ना। तो हम उसके साथ एज ए बीइंग उतना कंफर्टेबल नहीं है। आप देखिए कि आप पानी को कभी कितना ही स्टोर करते हैं, 2 बाल्टी, लेकिन पानी जो हमारी बेसिक इनसिक्योरिटी है मनी के साथ, क्योंकि हम उसके साथ सो कॉल्ड हमारे डीएनए में नहीं है वो। आप देखो, आप हवा को कभी स्टोर नहीं कर रहे है ना। हवा भी तो आजकल इतनी खराब है, हम स्टोर नहीं कर रहे। हमारे मन में ये थॉट भी नहीं आता कि हवा की स्केर्सिटी हो जाएगी। आता है क्या? नहीं आता। मनी के लिए आता है। क्यों आता है? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में वो है। हवा की स्केर्सिटी के बारे में क्योंकि बात ही नहीं की गई है ना, इसीलिए वो नहीं है। तो वो जो स्कार्सिटी है मेरे पास मनी की या मेरे डीएनए में जो है, वो उसका मेन कॉज है। अब वो कितना इंटेंस है और कितने तरीके से आया है। मान लीजिए हो सकता है मेरे खुद के चाइल्डहुड से आ रहा है, फिर मेरे पेरेंटल उससे आ रहा है, मेरे डीएनए में कहीं अगर बहुत लॉसेस मैंने देखे हैं, कितने इवेंट्स मेरे आसपास हुए हैं और कैसे कैसे हुए हैं, वो मेरी मनी रियलिटी को आज की डेट में मैनिफेस्ट करने में मदद करते हैं। तो मनी की रियलिटी को लेकर हम 5 तरीके से इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है। पहला है क्रिएशन, कि मैं मनी को कितने आसानी से कमा पाता हूँ या नहीं कमा पाता हूँ। दूसरा है सेविंग, थर्ड है ग्रोइंग, इन्वेस्टमेंट, फिर स्पेंडिंग, है ना। तो ये 4 तरीके हैं, 4 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मैं मनी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो किन्हीं लोगों को तो जो आपने जैसे बोला कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या मैं सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ? मैंने, हाँ, पॉसिबिलिटी है अनकॉन्शियसली मैं सेल्फ सैबोटाज कर रहा हूँ कि अगर मैंने देखा या मेरे डीएनए में कहीं कि बहुत सक्सेसफुल कोई था और उसका मर्डर कर दिया गया, जस्ट एन एग्जाम्पल, है ना। तो मेरे अंदर फियर आ गया। अगर वो फियर मेरे अंदर है
then I will never be successful. ओह, Because अगर मैं सक्सेसफुल हो गया I'll be killed is the fear. वो लेकिन आपको पता नहीं है। वो पता नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने वो प्रोटेक्शन है एक्चुअली, अनकॉन्शियसली मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा ना, या मैं मर जाऊंगी, राइट। तो मैं सक्सेसफुल ही नहीं होंगी। तो मैं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मेहनत तो करनी है, लेकिन सक्सेस नहीं क्रिएट होने दूंगी अपनी लाइफ में। सो बेसिकली ये देखना है कि मनी के एनर्जी के साथ आप कितना कंफर्टेबल हो इन ऑल दीज एरियाज। कि अगर मैं मनी के एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकती, माने सेविंग के लिए मुझे होल्ड करना है ना मेरे बैंक में, अगर मुझे उसको देखते कुछ एंजाइटी होती है अनकॉन्शियस, देन आई विल डू समथिंग टू स्पेंड, मेरे बिल पहले से तैयार होंगे। तो ये बहुत अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि मेरे बिलीव्स या मेरी एंसेस्ट्रल एनर्जीज, मेरे डीएनए में ये आ रहा है कहीं ना कहीं कि मेरी एनर्जी मनी की एनर्जी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमारा अपब्रिंगिंग में हमेशा मनी की स्कार्सिटी के बारे में बात हो रही है। वो ले लेंगे, वो लूट लेंगे। ये कितने लोग आपसे ये कहते हैं कि मनी की एनर्जी कंफर्टेबल है ना, कि वो तो बड़ा, मतलब हर तरफ आप देखेंगे तो कि मनी को लेकर नेगेटिव ज़्यादा बताया जाता है। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम मनी को आइडेंटिटी के साथ जोड़ देते हैं। इसका मतलब ये कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जो सो कॉल्ड रिच है या अथॉरिटी पोजीशन पे है और वो मनी को लेके कुछ गड़बड़ करता है, उसके साथ ब्राइबरी होती है, कुछ भी होता है, तो ये उस इंसान की प्रवृत्ति है। लेकिन हम कहते हैं कि मनी की एनर्जी ऐसी है, इसमें मनी ने कुछ नहीं किया है। पैसा आया और बुद्धि भ्रष्ट हाँ, हो गई। पैसा आ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या तो पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। ये सब जो बातें हैं ये एक्चुअली में इतनी हमारे आसपास घूमती हैं कि हमारा थॉट मनी के बारे में खराब हो जाता है। लेकिन हर इंसान तो ऐसा नहीं है। मनी की एनर्जी एक न्यूट्रल एनर्जी है ना, जो कि एक बार्टर सिस्टम के लिए बनाई गई कि आपके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए है, अब उसको देने के लिए मैं कुछ दूंगा आपको ताकि आप मुझे वो दे दो। वो सर्विस हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब अगर मान लीजिए मनी की एनर्जी को हटा के हम गेहूं देने लगे या सोना देने लगे, कुछ भी दे सकते हैं ना, कि अगर मैं, अब मुझे आपसे ये लेना है, ये कपड़ा लेना है, आपको मैं 2 किलो गेहूं दूंगी, पॉसिबिलिटी है ना। लेकिन उससे गेहूं की एनर्जी खराब नहीं होती, उससे मनी की एनर्जी खराब नहीं होती। अगर आपने चीटिंग करी या किसी XYZ ने चीटिंग करी तो वो उस इंसान की प्रवृत्ति है, लेकिन हम इसको डिसोसिएट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं मनी करप्ट्स। मनी डज नॉट करप्ट, क्योंकि वो न्यूट्रल है। उसकी एनर्जी की जो पावर मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो अलग या करती हूँ, अगर वो मेरे दिमाग पे चढ़ी और उसने मुझे टॉक्सिक बनाया किसी भी तरीके से, मेरी प्रवृत्ति को खराब किया किसी भी तरीके से, मैं करप्ट हो गई या मैंने दूसरों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, तो ये मेरे बारे में है, ये मनी के बारे में नहीं है। मनी की एनर्जी उतनी ही सेक्रेड है जितनी की बाकी एनर्जीज हैं। अच्छा, कभी आप इसमें आकाशिक रिकॉर्ड की हेल्प लेती हैं? जब कभी कोई ऐसे केस आए हो आपके पास जहाँ पे बहुत फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लाइक पैटर्न हो उसका कि हाँ, तो डिफरेंट तरीके से काम हो सकता है। किसी भी चीज़ के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अच्छा, है ना। ये समझिए कि मोडालिटी इज अ मीन्स टू एन एंड। मेरा पर्पस ये है कि मेरा क्लाइंट, मान लीजिए आज वो 100 की इंटेंसिटी फील करता है कि मेरा ब्लॉक बहुत बड़ा है, जब वो मेरे सेशन से वापस जाए तो वो जैसा आया था उससे बेहतर स्थिति में जाए, ये इंटेंशन है। क्योंकि अगर सपोज उसकी वो प्रॉब्लम पिछले 15 साल से 20 साल से ये जनरेशन से चल रही है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि वो एक सेशन में हील हो जाएगा। हाँ, राइट। मूवमेंट आ जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज़ एनर्जी उसमें टाइम लगता है। तो हर वो सेशन कैसे फ्लो करेगा ये उस क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, और वो क्या किस सिस्टम के साथ आ रहा है उसके साथ। मेरा काम ये है कि मेरे पास जो भी टूल किट अवेलेबल है, मीनिंग कि मुझे जो भी मोडालिटीज आती हैं, मैं उसको उस टाइम पे कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकती हूँ टू गेट द रिजल्ट। सो एक क्लाइंट था मेरे पास जिनके लाइफ में मनी का क्रिएशन नहीं होता है। क्रिएशन माने वो अर्न नहीं कर पाते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत स्किल्स हैं, लेकिन वो अर्न नहीं कर पाते हैं। एंड जब वो हमारे पास आए
तो हमने फैमिली कॉन्स्टलेशन किया। फैमिली कॉन्स्टलेशन, और वो 1-on-1 था, मीनिंग फैमिली कॉन्स्टलेशन एक मोडालिटी है जिसमें कि वो ब्लॉक कहाँ पे से आ रहा है वो एक रिवील करने का एक तरीका है। ओके। ठीक है, तो उसमें उनकी 13th जनरेशन पे जाके वो ब्लॉक था। अरे बाप रे, है ना। तो 1.5 घंटा मुझे वो लगा, और वो मेरे लिए भी फर्स्ट था। 13th जनरेशन पे जाके ये हुआ रिजॉल्व, और वहाँ से हमने एनर्जी को एक एक मनी के एनर्जी को हमने 13th जनरेशन, फिर 12th जनरेशन, फिर 3rd 11th, फिर इस तरीके से लाते हुए करंट उन तक लाए, है ना। तो अब फिजिकली तो हमने, मतलब कॉन्स्टलेशन में तो हमने 1.5 घंटे में कर दिया। लाइफ में चेंज कब आएगा ये मैं भी नहीं कह सकती, बिकॉज एनर्जी का मूवमेंट है, मेरे कंट्रोल से बाहर है। ओके ओके, राइट। सो ये पॉसिबिलिटी है। उसको मेडिटेशन में कैसे कर सकते हैं कि एक बार एक मैं मेडिटेशन लीड कर रही थी, उसमें एक ये स्पेसिफिक एग्जांपल था कि उनकी 7th या 11th जनरेशन में क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्टोरी नरेट की, मैं तो उनको लेके गई थी, तो उन्होंने बताया कि 11th जनरेशन में जो उनके एंसेस्टर थे वो किसी राजा के जो ये होते वजीर या वो थे, एंड उनको ये रिवील हुआ कि वो जो एंसेस्टर थे उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन किया जिसकी वजह से बहुत लोग मर गए, एंड वो वहाँ पे कर्स था। अच्छा। और वहाँ पे उनकी फैमिली, उनकी लीनिएज में मनी ब्लॉक हो गई। सो दैट्स अ कर्स कि उनकी उस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इतने सारे लोग मरे, एंड उस वजह से वहाँ से मनी का फ्लो बंद हो गया। तो ब्लॉक कहाँ पे है ये मुझे भी पता नहीं है। मेरा काम यही है कि जो मोडालिटीज मेरे पास हैं उनको मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ। ऑल्सो आई एम गाइडेड, उस टाइम पे जो गाइडेंस मुझे आ रही है उसको मैं किस तरीके से लेके जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम में मैं नहीं हूं, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना है हाउ गुड अ थेरेपिस्ट आई एम, हाउ गुड अ कोच आई एम। नो, रिजल्ट आना चाहिए। राइट। जो वो जहां से आए हैं और जहां वो जाने वाले हैं उसमें एक मूवमेंट आना चाहिए, उसको मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। जैसे बहुत सिंपल है कि अगर कुछ कॉज नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जेटिक सेंसिटिव नहीं होते हैं, उतना एट्यून नहीं होते, उनके लिए EFT बहुत अच्छा काम करता है। EFT इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। क्या है ये? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक चाइनीज जो एको प्रेशर पॉइंट्स है उसके ऊपर बनाई हुई एक टेक्निक है, जिसमें कि हम खाली पॉइंट्स के ऊपर टैप करते हैं। जैसे ये एक टैपिंग पॉइंट है, इसको कराटे चॉप बोलते हैं। तो अगर सपोज आई एम फीलिंग एंग्शियस, सपोज आई एम फीलिंग द ब्लॉक, मेरे पास बहुत स्कार्सिटी है मनी की, तो मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता है, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट का बंदा है, शायद उतना अट्यून नहीं है, नॉर्मली नहीं होते हैं, लॉजिकल उनका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, तो मेरे को उनको कुछ ज़रूरी नहीं है एनर्जी उसमें लेके जाना, कुछ मेडिटेशन कराना ज़रूरी नहीं है। फैमिली कॉन्स्टलेशन करा सकती हूँ, उसमें मुझे दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए होंगे, क्योंकि वो खुद वो एनर्जीज को नहीं पकड़ सकते उस टाइम पे, तो मैं टैपिंग करवा लूँगी, मैं रोज़ टैपिंग करवाऊँगी उनसे, 10 दिन करवाऊँगी, ताकि उसकी इंटेंसिटी को मैं रोज़ रिड्यूस कर सकूँ। देखिए असली मुद्दा ये है कि मेरी बॉडी में 5 सेंसेस हैं और एक इनर वॉइस है। सारी प्रॉब्लम्स जो मेरे अंदर हैं वो इन्हीं 6 के अंदर कोडेड हैं। इधर इट्स अ पिक्चर, या साउंड है, या फीलिंग है, या टेस्ट है, या स्मेल है। ये 5 तो सेंसेस हो गए मेरे। टच हो सकता है या मेरी इनर वॉइस हो सकती है ना। अब अगर मैंने ये समझ लिया कि ये सिस्टम कैसे, ये प्रॉब्लम कोडेड कैसे है, तो मेरे लिए डीकोड करना आसान है ना। तो मैं कुछ भी यूज करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जब कोई मुझसे पूछता है कि आप मेडिटेशन में क्या करते हो, आप हीलिंग में क्या करते हो, तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं है। आई कैन नॉट डिफाइन इट। द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर मैंने उसको ABCD डिफाइन कर दिया तो वो बंध जाएगी, वो फ्लो नहीं होगी। एनर्जी को हम कभी बांध नहीं सकते, नहीं बांध सकते, बिल्कुल। हर प्रॉब्लम हर इंसान के साथ डिफरेंट तरीके से सेशन फ्लो करता है। मान लीजिए 4 लोग मेरे पास सेम प्रॉब्लम लेके आए, चारों के सेशंस अलग होंगे, बिकॉज वो उसकी सोल की जर्नी पे निर्भर करेगा, उसकी खुद की कितनी वो एनर्जी अट्यून्ड है नहीं है, बहुत सारी चीजें, उसका खुद का सिस्टम
इस टाइम पे किस चीज के लिए रेडी है वही रिवील होगा। तो मेरा काम सिर्फ यही है कि जब वो आए मैं एज एन ऑब्जर्वर उनके लिए स्पेस को होल्ड करूं और जो स्किल्स मुझे आते हैं उनके थ्रू उनको उस नेक्स्ट स्पेस पे मूव करूं। दैट इज माय ओनली गोल। ओके, फैमिली कॉन्स्टलेशन जो है प्रोसेस, ये एक बार हम डेमो देख के देख सकते हैं? बिल्कुल। सो देखिए, मैं आज लाई हूँ कॉन्स्टलेशन डॉल्स। सो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सपोज मेरा प्रॉब्लम है कि क्रिएशन ऑफ मनी। मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं 5 लाख रुपए कमाऊँ या 4 लाख रुपए कमाऊँ और मैं 2 ही लाख रुपए कमा पाती हूँ। तो हाउ डू आई मूव फ्रॉम 2 to 5? उस एनर्जी को क्रिएशन में क्या चीज़ रोक रही है, मैं उसके ऊपर काम करूँगी। ठीक है। सो ये जो है ये हमारी फील्ड है, एनर्जी फील्ड या ऑन नोइंग फील्ड इसको हम बोलते हैं। सो आई विल जस्ट क्लोज माई आईज एंड pray to the all-knowing field and all my ancestors and all the higher universal forces to help me and guide me take forward the session. ठीक है? That is how we begin. Now मैं ये मेरी suppose this doll is representing me. अब मैं इसको ये मैं हूँ, ठीक है? ये मेरा creation, money का creation and say this is my गोल ऑफ 5 lakhs। ओके, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, पहले मैं इसकी एनर्जी में अपने आप को अट्यून करूंगी कि व्हाट इज पायल फीलिंग। ठीक है, ठीक है। अगर किसी और के लिए होगा तो मैं उनसे करवाऊंगी या फिर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स अगर होंगे। अगर क्लाइंट खुद एनर्जी अट्यून नहीं है तो देन मैं डिफरेंट लोगों को यूज करूंगी। ठीक है, ठीक है। हर डॉल के लिए एक अलग क्लाइंट, एक अलग रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। ठीक है। अगर क्लाइंट एनर्जी अट्यून नहीं है तो ठीक है, ठीक है। सो मैं पहले इसमें जाऊंगी। सो व्हाट इज पायल फीलिंग नाउ? सो आई एम फीलिंग कि अचीवेबल है बट थोड़ा कुछ एफर्ट लगेगा, कुछ चोकिंग है, थोड़ी चोकिंग लग रही है ना। दिस इज व्हाट इज पायल फीलिंग नाउ। ओके, यहाँ पे कुछ है, हेवीनेस है। ओके, दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। सो अब मैं इस एनर्जी से बात करूंगी और पूछूंगी, चेक करूंगी कि ये क्या है। सो इट्स टेलिंग मी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, आंसर आ गया। रिस्पॉन्स, इज दिस माई ओन फीलिंग या किसी और की है? ये भी होता है। हाँ, ओके। क्योंकि अगर मैं एंसेस्ट्रल सिस्टम की बात करूँ तो मैं अगर अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किसी भी एंसेस्टर के साथ इनमेश्ड हूँ तो हो सकता है ये उनकी हो। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डर। यस, कि इतना तक तो सेफ है। 2 तक तो ठीक है, 5 लाख में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी। हाँ, अगर उसमें सेफ्टी हो सकता है, उसमें कुछ भी होगा। ठीक। सो ये फर्स्ट है। ठीक है। ओके, अब मैं अगर उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट करूंगी सो दैट कुड बी द ब्लॉक, आई डोंट नो। ठीक है। सो दिस इज हाउ इट प्रोसीड्स। अब मैं अगर उस एनर्जी से कनेक्ट करूं तो देखो मैं बताती हूँ क्या हुआ। सो ये एनर्जी मेरे ग्रैंडफादर की है। दिस इज नॉट माइन। अब मैं काम करूंगी कि मैं इसको रिलीज कर दूं। ओके, तो ये सो दैट आई कैन अचीव दिस। सो द पर्पस क्या है कॉन्स्टलेशन का, कि मैं वो एनर्जी से अपने आप को, इस एनर्जी से, जो भी ये एनर्जी है, इससे, इसको फील्ड से, या तो मैं इसको अपनी सपोर्ट में ले आऊं, इसका किसी भी रिवोल्यूशन हो चुका, ये एनर्जी मेरी नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर की है, राइट। लेकिन अब अभी तो ये ट्रायंगल में है ना, मुझे यहाँ से यहाँ मूव नहीं होने दे रही, मुझे इस एनर्जी के से सिंक में आना है, सो दैट दिस इज अचीवेबल टू मी। जी। राइट नाउ नहीं है, राइट। तो अब मैं क्या करूं कि मैं इस तक पहुंच पाऊं, ये इंटेंशन है। तो हो सकता है कि इनको और कुछ चाहिए हो, जैसे मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है दैट ही नीड्स मोर सपोर्ट। तो मैं, क्योंकि मैं इतना करती हूँ इसलिए मुझे ये इंट्यूटिवली आ जाएगा। सो दिस इज, आई एम प्लेसिंग हिज फादर एंड हिज मदर टू सपोर्ट, ओके, so that energetically he begins to feel more supported. ओके।
If he feels more supported, then that support will pass on. और वो आपको जाने देंगे? हो सकता है जाने दें. ओके, हो सकता है. है. So this is how it proceeds. ओके, और बढ़ाते जाएंगे, करेक्टर बढ़ाते जाएंगे. हाँ, अगर जरूरत है तो एनर्जीज बढ़ाएंगे. हाँ, अगर जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या फील कर रहे हैं. जैसे मुझे इंट्यूटिवली लगा कि उनको जरूरत है, क्योंकि मेरा खुद का मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ. अगर कोई और होगा तो मुझे उनको पहले इस एनर्जी में लाना पड़ेगा. उनसे चेक कराऊंगी व्हाट इज ही फीलिंग. जैसे मैं यहाँ फीलिंग कर रही थी हैवीनेस की, तो वो मेरी नहीं है, वो इनकी है. जी. है ना. तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए, उनको और सपोर्ट चाहिए. फादर मदर को सपोर्ट चाहिए. राइट. ओके. अगर अब उनको सपोर्ट मिला, हाउ इज ही फीलिंग नाउ? He says, I need more support. Okay. So what I'll do, I'll put so much more support. Low. I don't know who, but I'm putting more support. Again check कि क्या feel कर रहे हैं. He's saying I'm feeling better, but I need more. I'll put more. लो पूरा कुंबा है. ठीक है. He's saying put my wife. I put his wife. Now he's feeling good. So वो कह रहे हैं अब तुम यहाँ आ सकती हो. I can support you. तो ये ब्लॉकेज एक्चुअली में आपकी लाइफ में कभी था और हटा इससे? तो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये करंट है. ये करंट है? ये करंट है. ओके, ये एक्सक्लूसिव है. हाँ, ये अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ आपके सामने. So saying bring your father and mother as well. So ये मेरे पेरेंट्स, बिकॉज आपके मम्मी पापा. हाँ, अब मेरे पास पपेट्स वैसे वाले नहीं हैं. Now this feels complete. Now I can go to 5 lakh. And now I can feel this. ठीक है. So I'll click a picture of this, and so that for me this is complete. तो अब मुझे इस पिक्चर को रोज देखना है, सो दैट मेरी इंटरनल लैंडस्केप में जो मैं पहले बता रही थी वो शिफ्ट आए एंड मेरे को वो एनर्जेटिक सपोर्ट फील हो जो मुझे चाहिए था. ओके. तो ऐसे आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रियलिटी में हटा सकते हैं. यस, एंड ये हो सकता है कि इसको टाइम लगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में हो आप जाएगा. बहुत इंट्यूटिव हैं शायद, इसलिए हाँ. आपको बहुत जल्दी इजी है. हाँ, कनेक्ट कर हाँ, लिया. मैंने कनेक्ट कर लिया, इसीलिए ये बहुत जल्दी हुआ. लेकिन जब हम किसी और के साथ ये करते हैं तो इतनी प्रोसेस होने में हो सकता है आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाए. ज्यादा भी लग सकता है. ज्यादा भी लग सकता है. सेशन में हो भी ना पाए. हाँ, कई बार इतना मूवमेंट एक में नहीं होता है. 2 सेशंस भी लग सकते हैं. लेकिन ये बेसिकली ये था कि अगर किसी भी एक एक्स को अपने गोल तक जाना है तो वो ब्लॉक कौन था. एंड मुझे लगता है मैम कि स्पिरिचुअलिटी यहीं पे हेल्प करती है. जैसे आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है तो आपने बहुत जल्दी एनर्जी से कनेक्ट कर लिया. हाँ. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप भी कनेक्ट कर सकते हैं एनर्जी से. बिल्कुल बिल्कुल, वो हेल्प करता ही है. वो डेफिनेटली हेल्प करता है. अगले सवाल पर चलते हैं. बिल्कुल. अच्छा, कई लोगों को पैसा ना निकालने में बड़ी दिक्कत होती है. हम उन्हें आम भाषा में कंजूस कह देते हैं कि पैसा इनसे तो खर्च ही नहीं हो रहा है. हाँ. क्या ये भी कोई कर्ज हो सकता है या कहीं वो एनर्जी फ्लो रुका हुआ है? देखिए, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है. एक तो ये कि जो मेरी इंटरनल इनसिक्योरिटी है उसको मैं मनी से पूरा करना चाहता हूँ. तो सपोज मैंने अपनी लाइफ में सिक्योरिटी नहीं फील करी फ्रॉम माय पेरेंट्स, एनर्जेटिकली मैं सेफ फील नहीं करता हूँ. ओके. है ना. अब मैं सेफ फील नहीं करता हूँ, या मैं अगर इसको बहुत डीपर लेवल पे लेके जाएं तो मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ. ट्रस्ट नहीं करता हूँ टू द कोर दैट आई हैव. माय कोर इज माय पेरेंट्स. सो अगर मेरे पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं है
तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे हमारा तो हमारे पेरेंट्स पे बड़ा ट्रस्ट है, लेकिन ये कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस लेवल पे एज अ चाइल्ड अगर मैं अपने पेरेंट्स को डीपली कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करता हूँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं मनी में अपनी सिक्योरिटी ढूंढूंगा, क्योंकि वो जो सेफ्टी, वो जो सिक्योरिटी मुझे अपने पेरेंट्स से मिलनी थी, वो जो कोर में मेरे स्ट्रेंथ होनी थी, वो अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं मनी से सिक्योरिटी ढूंढूंगा, क्योंकि एक्सटर्नल एंटिटी वही है और कुछ नहीं है ना। तो अब मैं अगर फॉल बैक करूँ तो मेरे पास क्या होगा, मनी के अलावा तो कुछ है नहीं। सो मैं सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके रखूंगा, 1 मकान 2 मकान, ये इसके लिए 1 गाड़ी, सब क्यों करके रखूंगा, क्योंकि इफ समथिंग हैपन्स आई डोंट हैव एनीथिंग टू फॉल बैक। मेरे पास खाली पैसा है फॉल बैक करने के लिए। मेरा ट्रस्ट मेरे रिश्तों पे, मेरे भाई बहनों पे नहीं है एट द कोर लेवल। भले ही मैं ऊपर से इसको कभी एडमिट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है कि ऐसा है, लेकिन इसीलिए उन लोगों के साथ जिनके घर में अगर सो कॉल्ड प्यार का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, अगर मैंने एज अ चाइल्ड इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट फील नहीं किया है, अगर मैं ये फील नहीं कर पाता हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं, मुझे, तो मैं कुछ ना कुछ करूँगा सो दैट आई फील दैट लव। फिर क्या होगा कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे आसपास लोग रहेंगे ना, तो मुझे लगता है अच्छा पैसे की वजह से, लेकिन तो मुझे वो जो चाहिए लव, वो मैं डिफरेंट मीन्स से लाने की कोशिश करता हूँ। मनी इज द मोस्ट ईजीएस्ट मीन्स, है ना, क्योंकि अगर हमारे समाज में क्या दिख रहा है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सो कॉल्ड अच्छे रिश्ते हैं, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, पोर्ट्रेयल वही है। तो अगर मैंने इन डेप्थ इतने अपने ऊपर काम नहीं किया तो मैं क्या करूँगा, ईजीएस्ट वही है, सक्सेस है जिसके पास, लोग उसके पास जा रहे हैं, पोजीशन है जिसके पास, हाँ पैसा। तो इसको हम कहते भी हैं कि किसी ने कहा है कि पावर 3 तरीके की होती है, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ पोजीशन, पावर ऑफ सेल्फ, लेकिन पावर ऑफ सेल्फ इज द मोस्ट डिफिकल्ट। तो हम बाकी दोनों में उलझे रहते हैं। इसीलिए मैं पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। जब खर्च होता है तो फियर आता है ना, क्योंकि वो मेरा कोर हिलता है चला जाएगा तो फिर कौन रिश्ता है। हाँ, फिर मेरी सिक्योरिटी हिल रही है, बात पैसे की नहीं है, बात मेरी स्ट्रेंथ, अंदर का कोर हिल रहा है। वही तो चीज है जो मेरी है भैया। बाकी तो रिश्तों पे तो ट्रस्ट है नहीं ना, तो बचा क्या, सिर्फ पैसा। तो मैं पैसे को ऐसे रखूंगा। तो मनी की एनर्जी के साथ, जैसे मैंने एक अभी रीसेंट केस किया है जिसमें उनके पास पैसे आते, मतलब अच्छे खासे पैसे आते हैं, लेकिन जैसे पैसे आते, और ये बहुत कॉमन है ना, ये केस के अलावा भी अगर मैं अपनी लाइफ में भी देखूँ बहुत कॉमन है कि पैसे आते हैं और तुरंत बिल आता है, कुछ इवेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ कोई ट्रस्ट नहीं है, उनका अपने पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट नहीं था। फादर वॉज वेरी वेरी ऑथोरिटेटिव, बहुत माइजर जिसको बोलेंगे वो थे। तो एक तरफ तो मुझे पैसा चाहिए है क्योंकि फादर के साथ ट्रस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी प्यार नहीं दिया, फादर ने कभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, लेकिन क्योंकि माइजर थे तो मैं उनको फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं पैसे खर्चूंगा। दूसरा, फादर ने कभी अप्रूवल नहीं दिया, तो इस केस में मल्टीपल इश्यूज विद पेरेंट्स थे। मल्टीपल इश्यूज की, जिसमें जो आए थे मेरे पास वो एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने जब उनकी हम मनी हिस्ट्री पे काम कर रहे थे तो पैसे हमेशा थे और हमेशा कमाया, लेकिन जितना कमाया उसको होल्ड करने में दिक्कत हो रही थी, या जीरो पे भी गए। अच्छा, क्योंकि अगर ज्यादा होल्ड कर लूंगा तो फियर आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने थ्रेड्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं मनी को लेकर, है ना। एक और केस था जिसमें उनके फादर ने माइग्रेट किया था पाकिस्तान से। सो मनी की एनर्जी वहाँ, क्योंकि लॉस ऑफ लैंड था वहाँ पे उनके 4 फादर्स का, तो जैसे ही पैसा उनके पास आता था कुछ ना कुछ हो जाता था, लॉस हो जाता था अपने आप। मान लो कुछ ऐसा होगा, वो स्टॉक्स में लगाएंगे, पैसा लूज हो जाएगा, क्योंकि मेरी अनकॉन्शियस लॉयल्टी है अपने 4 फादर्स के साथ
क्योंकि उन्होंने लॉस किया है तो मैं तो नहीं कमा सकता हूँ। ओहो। तो बहुत ही अनकॉन्शियस प्रोसेस है जो मनी के साथ चल रहा है। और मैम ये बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि हाँ। भाई भर के पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा हाँ। बिजनेस जा रहा है, लेकिन कर्जे नहीं उतर रहे हैं, बार बार लोन चढ़ जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है, मेडिकल बिल्स इतने आ जाएंगे कि पैसा टिक ही नहीं रहा है, फौरन आया और अगले 10 दिन में खाली अकाउंट। इसलिए क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है मनी को होल्ड करने के लिए। हर एनर्जी को होल्ड करने के लिए मेरे पास कैपेसिटी चाहिए, है ना। अगर आपके घर में मान लीजिए ये जैसे इस रूम में ये गमले रखे हुए हैं तो इसमें जगह होनी चाहिए ना, तो ही हम ये पॉट्स रख सकते हैं। राइट। सिमिलरली मनी को होल्ड, मनी बिकॉज एनर्जी है, मेरे एनर्जी सिस्टम में उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए स्पेस होनी चाहिए। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन यही है कि हमको या तो हम उनके एनर्जी पे काम करें, वो खुद रेडी हों, मतलब EFT करके जो भी नेगेटिव ब्लॉक्स हैं मनी को लेकर, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर काम करें। अगर वो पेरेंट्स से आ रहा है तो वहाँ काम करें, इनर चाइल्ड पे काम करें, और अगर वो एंसेस्ट्रल है तो वहाँ काम करें। इसीलिए कोई भी काम, ये जो काम होते हैं वो एक सेशन वन सेशन वंडर्स नहीं होते हैं, कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है। सो अगर कोई सपोज 40 साल का है और वो मेरे पास आया है तो आप सोचिए 40 साल का बैगेज तो उन्हीं का खुद का है, और जो एंसेस्ट्रल है वो हमें पता नहीं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि 40 सेशन लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट अपने आप को 15-20 सेशन का टाइम तो दीजिए। ओके। तो ये अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। लेकिन वो टाइम लेना चाहिए, बिकॉज आपके खुद के इतने अनकॉन्शियस बिलीव्स हैं कि आपको खुद को भी नहीं पता। जब हम लिखना शुरू करते हैं, जब हम प्रोसेस करवाना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं। हर सेशन में ऐसे रेवलेशंस होते हैं कि ओह ऐसा भी हुआ था, ओहो अच्छा ये हुआ तो मैंने ये कंक्लूड किया। तो हर सेशन जो है वो आपको मूव करेगा उस रियलिटी के तरफ, लेकिन वो उसको बिल्डअप होने में टाइम लगता है। और दूसरा कि न्यूरोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो आपका एक न्यूरल नेटवर्क चल रहा है ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है। मान लीजिए कि पैसा आया, मैंने खर्च किया, पैसा आया, लॉस हुआ, है ना। ये मेरे अंदर ऑटोमेटिक है, ऑटो पायलट पे चल रहा है। अब अगर मैं नया बिहेवियर आपके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कर रही हूँ तो उस बिहेवियर को उतनी स्ट्रेंथ पे आने में थोड़ा टाइम लगता है कि ये नलिफाई हो जाए या ये रिड्यूस हो जाए और ये बिहेवियर ऑटो पायलट बने। एक दिन में मैजिक नहीं हो सकता। एक दिन में मैजिक नहीं होता। और दूसरा, हम जब क्लाइंट वापस जाते हैं इस केस के पास तो उसके बाद भी हम उनको रिचुअल्स देते हैं ताकि वो उसको रोज प्रैक्टिस करें कि वो हमारे पास नहीं भी आए तो 21 दिन, 30 दिन, 90 डेज तक का प्रोसेस हम देते हैं। इसलिए कि वो जो नेटवर्क है, नया न्यूरल नेटवर्क जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो नया उनकी आइडेंटिटी, उनका बिलीफ सिस्टम हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना पावरफुल हो जाए कि उससे मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो। ओके। इससे रुक जाए। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आज, कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं, ये हीलिंग प्रोसेसेस हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को कैसे रोक सकते हैं। बिकॉज मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था मैम कि हमारे कहीं लाइफ के पास्ट लाइफ एज एन हमारे इनर चाइल्ड के या फिर एंसेस्ट्रल सिस्टम के कुछ ट्रॉमास हैं, कुछ एंटिटीज़ हैं, कुछ एनर्जी हैं जो इतनी ब्लॉक है जिस वजह से प्रेजेंट लाइफ में इतने फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, एनर्जी अफेक्ट हो रही है। मतलब बहुत अमेजिंग था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।